स्टूडेंट्स अगेन वेलकम बैक टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आप राष्ट्रपति के बारे में जानोगे। राष्ट्रपति, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो कैसे बनते हैं, आखिरकार प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति है यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति क्यों की जाती है, क्यों किसी देश को एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति को अगर हम चुनते हैं तो किन कायदे और कानूनों के हिसाब से चुनते हैं, उनके निर्माण, उनकी जो है पद भूमिका क्या होती है, देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य है, ऑल ओवर चीज़ें यहाँ पर आप इस छोटी सी वीडियो में जानोगे। तो आपको वीडियो को समझने के लिए, राष्ट्रपति के पूरे कर्तव्य को A to Z पूरे पॉइंट्स को समझने के लिए एंड तक वीडियो को देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक तरीके का कंटेंट बिल्कुल फ्री में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए एक एक स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम लाती रहती है, ताकि आप हर एक तरीके से परफेक्ट बनते रहें। यानी हर एक तरीके से, चाहे वो एकेडमिक सेशन का पार्ट हो आपका या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है, हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती है आपको। तो आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबका अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे और पता चले कि फ्री स्टडी चैनल अब नया टॉपिक क्या लेके आया है। तो हम आज के अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आप राष्ट्रपति के बारे में जानोगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वे किसी भी देश के गणराज्य के कार्यपालक के अध्यक्ष होते हैं। किसी भी देश के गणराज्य के कार्यपालक, जैसे भारत का जो गणराज्य है, वहाँ के कार्यपालक के अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव और उम्र के कार्यकाल को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष तौर पे। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि जनता द्वारा होता है। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति जो होते हैं हमेशा अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है? राष्ट्रपति का उम्र, तो राष्ट्रपति 35 वर्ष के होने चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया। उसके अलावा एक चुने गए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यशक्तियों का भी जो है उसके अंदर वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला विशेषाधिकार तो उनका ये होता है कि वो सलाह को लौटा सकते हैं। सलाह को लौटाना है कैसे? अब ये देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा से कोई कानून या फिर कोई भी फैसला उन तक जाता है, सबसे पहली चीज़, कोई भी कानून जब बनता है तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत प्राप्त होने के बाद वह अंतिम प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अब अगर राष्ट्रपति को उस सलाह पर, उस बनाए गए कानून पर थोड़ा भी डाउट होता है तो उसके पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो उसको वापस लौटा दे, वापस उसको संसद में भेज दे। तो सलाह को लौटाने का मतलब ही यही है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी सलाह, यानी कि अगर कोई भी कानून बनने के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर संतुष्ट नहीं होता है तो वो उसको वापस भी लौटा सकता है। ये होता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है अथवा कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं, तो वह निर्णय देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। हालांकि मंत्रिपरिषद पुनः विचार के बाद भी उसे वही सलाह फिर दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए
बाध्य भी होगा। राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार का आग्रह ही अपने आप में काफी मायने रखता है। यानी कि अगर कोई कानून राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे संतुष्ट नहीं होता और वह दोबारा उसको वापस भेज देता है पुनः विचार के लिए, और फिर लोकसभा राज्यसभा से दोबारा बहुमत प्राप्त होने के बाद वही कानून राष्ट्रपति के पास अगर दोबारा जाता है तो उस टाइम पर राष्ट्रपति उसको पारित करने के लिए बाध्य होता है। और ये जो अधिकार है ये अपने आप में ही काफी मायने रखता है राष्ट्रपति के लिए। तो एक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास ये है कि वह किसी भी कानून को वापस पुनः विचार के लिए भेज सकता है। दूसरा जो विशेष अधिकार होता है उनके पास वो होता है वीटो की शक्ति का। वीटो की शक्ति का वे प्रयोग कर सकते हैं जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर मंजूरी देने में विलंब कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित हर एक विधेयक को कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, परंतु संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है जिसके अंदर कि वह विधेयक को पुनः विचार के लिए लौट आना पड़े। इसका मतलब यह हुआ किसी भी विधेयक को बगैर किसी समय सीमा के अपने पास लंबित समय यानी कि लंबे समय तक रख सकती है। फिर राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से उपयोग करने का मौका दे सकती है। इसे दूसरी लैंग्वेज में पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉकेट वीटो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं आपकी कि पॉकेट वीटो क्या है, जस्टिफाई करो, तो वहाँ पे आप इसको जो है इस टॉपिक को लिख सकते हो। एक और विशेषाधिकार है अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं अनौपचारिक तरीके से। कैसे, ये देखिए और सुनिए। राष्ट्रपति अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर गठबंधन बना लेते हैं और संसद में अपना बहुमत पारित करते हैं, तब राष्ट्रपति को फैसला करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इसका मतलब कि जब कभी देश में एक सरकार चलती है, कई बार होता है कि किसी आपदा की वजह से वो सरकार टूट जाती है और टूटने के बाद जो छोटे छोटे दल होते हैं वह आपस में मिल करके एक गठबंधन की सरकार बनाती है। एक गठबंधन की छोटे छोटे दलों द्वारा मिलकर के एक जो पार्टी बनाई जाती है उसे ही गठबंधन कहते हैं। तो आपदा के कारण कई बार होता है कि देश में गठबंधन की सब पार्टी बनाई जाती है, तो उस समय पर राष्ट्रपति के हाथ में ये फैसला लेने की शक्ति होती है कि उस गठबंधन की पार्टी में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसकी होनी चाहिए, फिर कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री। तो ये जो फैसला है वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि वह किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है, ये कौन सरकार बना सकता है, ये कौन इस सरकार को चला सकता है। एक और विशेषाधिकार इनका ये है कि राष्ट्रपति पद की जो है देश की जो सैन्य शक्ति है उसका भी जो प्रतिनिधि होता है वह राष्ट्रपति माना जाता है। जैसे आपका जल सेना, थल सेना हो गया, इनका भी प्रधान राष्ट्रपति ही माना जाता है। इन तीनों की जो कंट्रोल होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है उसकी आवश्यकता ही हमें क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पद की आवश्यकता हमें क्यों है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी करता हो। कई बार होता है कि मंत्रियों के बीच या फिर किसी भी सरकार पार्टी के बीच में आपसी मतभेद होता है जिसकी वजह से सरकार टूट जाती है, और उस समय पर हमें यह ज़रूरत होती है कि कोई एक शक्ति केंद्र में रह करके उन सभी को जोड़ सके। तो इसलिए भी यानी कि हमें केंद्र में रखने की एक शक्ति की ज़रूरत इसीलिए है ताकि एक स्थायी रूप से एक प्रतिनिधित्व को चुना जा सके अगर कार्यकाल अस्थायी बन जाए तो। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका क्या हो सकता है, अब ये देखेंगे हम कि हम राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर हम महाभियोग चला सकते हैं। महाभियोग चलाया जाता है, ऐसा तब किया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का कोई उल्लंघन करता है। यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति ने संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी काम किया है तो उस पर हम महाभियोग चला सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, पेश हो सकता है।
इस प्रस्ताव को संसद में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है इन सभी में जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के द्वारा 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जा करके महाभियोग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, फिर राष्ट्रपति पे कोई भी कार्रवाई हम कर सकते हैं। यदि इस प्रस्ताव की सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त होता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की दूसरे सदन के द्वारा जांच की जाती है। यदि दूसरे सदन में उस आरोप को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से निश्चित ही हटाया जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति है उनकी शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति की अब हम शक्तियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो शक्ति है उनकी कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह कर सकता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा होती है, न्यायालय और न्यायाधीशों व राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति थी। अब हम विधायी शक्तियां पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति की सबसे पहली एक शक्ति ये होती है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। जो लोकसभा होती है वो उसको भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। कानून बनाने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए ही चाहिए। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जाता है, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लोकसभा में फिर राज्यसभा में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को समाधान करने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा भी दी जाती है। न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होती है ये। न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कभी भी न्यायालय के थ्रू मुकदमा नहीं जारी कर सकता। महाभियोग के द्वारा हम उनके पद को हटा सकते हैं। बस क्या कहते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट यानी न्यायालय में हम राष्ट्रपति के मुकदमे को लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास एक विशेष शक्ति होती है। अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब देश में कोई भी अकाल पड़े, फिर बाहरी आक्रमण होने लगे, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह देश में इमरजेंसी लागू कर सके, यानी कि आपातकाल लागू कर ले। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। और ये 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। एक वित्तीय आपातकाल होता है, एक बाहरी देश से बचने के लिए आपातकाल होता है, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेदों पर निर्भर होता है। तो राष्ट्रपति इन अनुच्छेदों का प्रयोग करके किसी भी देश में इमरजेंसी लगा सकता है, यानी आपातकाल लगा सकता है। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में कोई भी कार्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो संविधान में बातें की गई है उसके हिसाब से देश की नीतियां नहीं चल रही हैं, तो वह उस टाइम पर भी इमरजेंसी लगा सकता है। वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कि जब देश में इकोनॉमिकल फेदर्स आ जाए, आर्थिक संकट जब देश में दिखने लगे, तो उस समय पर राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इमरजेंसी लगा सकता है। जब किसी देश में संवैधानिक तंत्र काम करना बंद कर दे तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जिसमें वह देश के अंतर्गत एक आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की जो है शक्तियां हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और जितना भी टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और राष्ट्रपति को लेकर के A to Z जितनी भी चीज़ें थी वो आपने अभी तक समझ ली होगी कि राष्ट्रपति क्या होता है, कितने का कार्यकाल है, कैसे हम उनको चुनते हैं, क्यों इनकी आवश्यकता है, क्या इनकी शक्तियां हैं, सब कुछ आपने समझ लिया होगा। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।